नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ था उसका नतीजा सबके सामने है। बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया है और समाजवादी पार्टी को इस सीट से उखाड़ फेंका और शायद इसीलिए अवधेश प्रसाद लाख रोते बिलखते रह गए, लेकिन उनके दहाड़े मारना जनता के काम नहीं आया और मिल्कीपुर की जनता ने योगी आदित्यनाथ का साथ दिया। तो एक तरफ तो मिल्कीपुर के उपचुनाव के नतीजे सामने आए, दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों ने भी बीजेपी की साख बचा ली, 27 साल बाद दिल्ली में वापसी करा ली। अब इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला है बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। 2025 ये वही साल चल रहा है जब बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल एडी चोटी का जोर लगा रही है ताकि वोट को साधा जा सके। जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, कौन किससे अलग होगा, राजनेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, ऐसा आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि चुनावों से पहले लगभग यही सारी चीजें होती हैं। लेकिन ऐसे में मायावती की भूमिका क्या रहने वाली है, ये पूरी तरीके से अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मायावती ने मिल्कीपुर का चुनाव देख लिया, मायावती ने दिल्ली का चुनाव देख लिया और इन दोनों चुनावों से सबक लेते हुए अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार में विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, 243 विधानसभा सीटें जो हैं बिहार की, उन सब पर मायावती और उनकी पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। वैसे आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब मायावती अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हो। आपने गौर फरमाया होगा, इंडिया गठबंधन से भी मायावती ने दूरी बनाकर रखी थी। हालांकि इसका बहुत ज्यादा फायदा उनको नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं को और वहां के राजनीतिक दलों को भी बहुत ज्यादा फायदा उस चीज का नहीं हुआ। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनावों की, तो यहां पर मायावती ने यह फैसला लिया है कि 243 विधानसभा सीटों पर बसपा अब अकेले चुनाव लड़ेगी, कोई किसी से गठबंधन नहीं करेगा, यानी मायावती की पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। शनिवार को पार्टी के प्रदेश दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें तमाम बसपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे और यहां पर मायावती ने यह फैसला लिया। उन्होंने कहा बिहार में अब जो चुनाव होने हैं अकेले लड़ेंगे, लेकिन इसी के साथ पदाधिकारी और बसपा के कार्यकर्ता यह भी दावा ठोक रहे हैं कि बिहार में बसपा की सरकार बनेगी। हालांकि ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है कि बदलाव आएगा नहीं आएगा, किस वोट बैंक को साथ लेकर मायावती चलेंगी, इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, गठबंधन ना करने से मायावती को कितना फायदा होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने बताया है कि जनता एनडीए से उब चुकी है और नए विकल्प की तलाश में है और दिल्ली विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता पर भी बसपा के जो नेता हैं वो सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। लेकिन इन सबके बीच कॉन्फिडेंट मायावती और उनकी पार्टी नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें, पिछली गलती से सबक लिया है मायावती ने। जी हां, 2020 में बसपा ने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन कर 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बसपा को उनमें से सिर्फ एक सीट कैमूर जिले की चैनपुर पर जीत मिली थी। माना जा रहा है कि अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम बात करें जो बसपा के टिकट पर जीते थे वो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे और फिर नीतीश सरकार में मंत्री भी बन गए थे। तो ये धोखा खा चुकी है मायावती। शायद इसीलिए 2025 के चुनावों में बसपा ने यह फैसला लिया है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें किसी के साथ बसपा का गठबंधन नहीं होगा। अब कुछ लोग इसे ऐसे भी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने देखिए गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा मिल्कीपुर के जो ताजा अगर हम चुनाव की बात करें उसके जो नतीजे आए हैं उसको देखकर मायावती कहीं ना कहीं ये सोचकर चल रही हैं कि अकेले अपने दम पर लड़ने का फायदा है, ताकि हार हो तो भी अपनी, जीत हो तो भी अपनी, ठीकरा फोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मायावती के इस ऐलान को अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। आपके हवाले इस खबर को छोड़ देते हैं। मायावती के इस फैसले पर आप क्या राय रखते हैं? आपको लगता है सरकार बना पाएगी बसपा बिहार में, खाता खोल पाएगी, कितनी सीटें ला पाएगी अगर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है? जो भी आपका आंकलन हो, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।